अम्मी जान, आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो किस किस्म के इंसान है मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ बेटी। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे। आज तो अब सुबह सवेरे ही चले गए थे, हमें खबर तक न हुई। वो अम्मी जान हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम था इसीलिए। उरूज बेटी, बहुत अफसोस हुआ, वाकई बहुत दुख हुआ। किस्मत में था। मुस्तफा लगता है निकल गया है। अजलान की नाश्ता करने के बाद दोनों साथ निकले हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों भाइयों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है। मैं चलती हूँ, थोड़ा आराम करूंगी जाकर। ठीक है आप जाइए, आराम कीजिए सेवदा आपा। अच्छा तो फिर हमें भी अब चलना चाहिए। रोज तुम भी चलो ना साथ। नहीं अम्मी जान, मेरा दिल नहीं। मैं तुम्हें इस हाल में अकेले नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे साथ रहोगी। लगता है तुम अम्मी की लाडली बहू बन गई हो। ऐसा क्यों कह रही हो नायला, तुम सब मेरे लिए बराबर हो। चलो मिलकर चलते हैं। जी अम्मी जान, मैं आपके साथ चलूंगी। वैसे भी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, जाओ जुल्कर को कह दो कि गाड़ी तैयार करे। अम्मी मुझे एक काम है, मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक है मगर देर मत करना नूर। अच्छा अम्मी, देर नहीं होगी। रुको मैं अपना हिजाब ले आऊं। ठीक है अम्मी जान। हेलो, बिल्कुल जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यानी इस हफ्ते को कंफर्म तलाक हो जाएगी, कोई मसला तो नहीं होगा ना? ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। क्या हुआ, खबर अच्छी है ना जान? बहुत अच्छी खबर है, इस हफ्ते शारिक से तलाक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद आप आजाद हैं। ओह शुक्र है दुआ। देखो अच्छी चीजें भी हो रही हैं। मैं देखती हूँ। नूरापा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हारे पास वक्त है, मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल, कैसी बातें करी आए ना। शुक्रिया, ये मैं रख देती हूँ यहाँ। जी जी रखते हैं। अरे नूर, तुम खुश आमदीद। शुक्रिया मैरी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आओ। तुम याद आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया आपने। मेरी भतीजी कहाँ है? थोड़ी देर पहले सोई है। ओह अच्छा। मैं जाकर उसे जरा दिखाऊं, और तुम दोनों को बातें भी करनी होंगी। नूरापा, आप चाय या कॉफी क्या लेंगी? कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ओह दुआ, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, अफसोस कहूँ या क्या कहूँ। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम। दुआ क्या हुआ था, जरा बताओ तो। मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पहुंची तो एक औरत पागलों की तरह चीख रही थी। देखा तो वो पागल औरत उरूज थी। उसने ये जानने के बाद कि उसका बच्चा जाया हो गया है, खुद को अचानक मेरी गाड़ी के आगे फेंक दिया। बस यही हुआ। कसम से बिल्कुल पागल है ये। यानी उसे मालूम नहीं कि ये बात सामने आ जाएगी। वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? काश मैं उस वक्त समझ पाती ये सब नूरापा। ऊपर से उसने अपने भाई को गवाह बना लिया, हालांकि उसका भाई तो उस वक्त वहाँ था भी नहीं। फिर भी सबने उसकी बात मान ली। देखे नूरापा, उरूज का दिमाग बहुत अलग तरह से चलता है, हम उसे समझ ही नहीं सकते। अब भी कोई ना कोई मंसूबा बना रही होगी। यकीनन बना रही होगी। असलान ने यकीन नहीं किया उसका। जानती हूँ। क्या तुम लोग मिलते हो? जवीरिया की वजह से। चाय आ गई। बिला वजह जहमत की मैरी। अरे इसमें क्या है, एक बिस्किट एक चाय तो है, और ये मेरा फर्ज है। सच कहूँ मैरी, मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे क्या कहूँ। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो नूर, तुमने कोई शर्म वाली बात नहीं की है। इग्नोर करो, इस बात को दिल पे मत लो, छोड़ो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हमारे घर आएंगी। एलिफ को आपकी बहुत जरूरत है, और मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। वाला मुझे भी एलिफ की बहुत याद आती है, यकीन करो। उसकी खुशबू अब तक महसूस होती है, मगर क्या कर सकती हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो तुम लोग थोड़ी देर और बातें करो। नूरापा, मरियम साहिबा को क्या हो गया? ये कैसा रवैया है? मैरी के साथ जो कुछ किया, कल उनका सुलूक, आखिर हमने ऐसा क्या किया है कि हमसे इतनी नफरत है? अरे जान, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दुआ मेरी अम्मी के बारे में नहीं जानती क्या? ये सिचुएशन उनके लिए जरा मुश्किल है। तुम सोचो तो सही, तुम्हारे शौहर का किसी और औरत से बच्चा तुम्हारे साथ रह रहा हो, ये कितनी मुश्किल सिचुएशन होगी ना। अगर उन्हें इतनी मुश्किल है तो एलिफ हमें दे दें,
میرے بابا کبھی نہیں دیں گے، یہ ممکن تو نہیں۔ انہوں نے طلاق کیوں نہیں لی نوراپا؟ دیکھیے میں بھی ازلان کو چاہتی تھی بہت، لیکن میں نے اسے پریگننسی کے دوران طلاق لی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ سب کچھ آسان تھا؟ لیکن عورت کی خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میری امی کے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے، وہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، تم اور میرے جیسے نہیں ہیں۔ دیکھو میں نے بھی طلاق لیا، ہاں ہماری جیسی فیملیز کے لیے بہت بڑی بات ہے، آسان بات نہیں۔ ٹھیک ہے مان لیا، تو پھر مریم صاحبہ سے کہیں کہ وہ ہمارا پیچھے چھوڑ دیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ دیکھیں نوراپا، عروج ایک ذہنی بیمار لڑکی ہے اور آپ کی امی اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ارے دعا، تم میری امی کو نہیں جانتی کیا؟ درست کہا۔ اگر برا نہ مانو تو اب میں اجازت چاہوں گی۔ جی ضرور۔ دعا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، بس یہ بات جان لو، ٹھیک ہے؟ تمہارا ساتھ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ کا بھی نوراپا، اور برا مت مانیے گا، میں ذرا غصہ ہو گئی تھی، لیکن میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ ارے میں تمہیں نہیں جانتی کیا؟ چلیں آپ کو دروازے تک چھوڑ دوں۔ آسودہ صاحبہ، میں نے آپ کے بارے میں کافی ریسرچ کی ہے اور خوب سوچا بھی ہے اور طے کیا کہ میں کام کروں گی۔ زبردست، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ سچ کہوں تو میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں جو آپ سے کرنی بہت ضروری ہیں۔ عروج کے بارے میں؟ بدقسمتی سے بالکل میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں اور یہ وہی کام ہے جو میں کر بھی سکتی ہوں، مگر میرے بچے میرے لیے ہر چیز سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس لڑکی نے اپنی جھوٹی باتوں سے میری بیٹی کو بہت تکلیف دی ہے۔ زینب صاحبہ، میں اس معاملے سے واقف ہوں اور میں فوراً سمجھ جاتی ہوں کہ کون کیا ہے۔ اصل میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی وہ میرے شوہر کی بیٹی ہے اور میں اس کے مسائل اچھی طرح سمجھتی ہوں، کبھی نہ ختم ہونے والے مسائل۔ اور کیا بتاؤں اس کے بارے میں۔ سمجھ گئے۔ آپ مطمئن رہیے، سب سے پہلے میں ایک بزنس وومن ہوں اور میں اپنے کام میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتی، چاہے میرا نالائق بیٹا فراز ہی کیوں نہ ہو، نہ عروج، نہ کوئی اور فرد مجھے میرے کام کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ میں جو بھی کرتی ہوں پورے سکون سے کرتی ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے کام کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ ہم دونوں ہی پروفیشنل لوگ ہیں اور مجھے اپنے کام پر اور آپ پر پورا یقین ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی۔ آگے کیسے بڑھیں گے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں تو اچھا ہوگا۔ ہمارے شوٹنگ کے کام کے لیے ایک ٹیم موجود ہوگی، وہ اپنا شیڈیول اور ٹائم الف کو لکھ کے دے دیں گے، بے فکر رہیے، جو 1 گھنٹے کے اندر گھر پہنچ جائیں گے۔ اپلوڈنگ اور ایڈیٹنگ وہ خود کریں گے، آپ کو بس مہمان اور پروگرام پہ توجہ دینی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ سن کر تو بہت ہی اچھا لگا مجھے، کیونکہ سچ کہوں تو کام کا ٹیکنیکل حصہ مجھے بہت ڈرا رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ایپیسوڈ کے مہمان کے طور پر عمر انال کو بلانا چاہتی ہوں۔ اگر میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے آغاز کروں تو اس طرح میں اپنے ناظرین سے جلدی رشتہ جوڑ لوں گی۔ عمر بھی اس واقعے کا متاثرہ فریق ہے اور سب سے قریبی گواہ بھی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آسودہ صاحبہ۔ اصل میں تو میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ معاف کیجیے گا، مجھے دیر ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوراپا آپ کہاں چلی گئی تھی؟ دعا سے ملنے گئی تھی۔ کیا واقعی میں؟ کیا بات ہے نور، تم میرے بچے کے قاتل سے ملنے چلی گئی؟ ارے عروج، یہ نہ جگہ ہے نہ وقت۔ بچوں بات سنو، اس گھر میں ایسی باتیں مت کرو۔ اگر آپ سب لوگوں کے لیے نارمل ہے تو میرا کہنا تو پھر بیکار ہے۔ لگتا ہے آپ سب لوگ خوش ہیں میرا بچہ ضائع ہونے پر۔ عروج، وہ میری بھتیجے کی ماں ہے، اس کے ساتھ میرا ذرا کچھ الگ رشتہ ہے۔ ناجائز رشتہ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیونکہ وہ الف کی بھانجی ہے۔ ہمیشہ غلط طرف ہی کھڑی ہوتی ہو تم نور۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم صحیح طرف ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو؟ نور بیٹی، کیا کیا ہے امی؟ میری مرضی میں کہیں بھی جاؤں، میں کہاں گئی، کس سے ملی، اس کا حساب میں کسی کو نہیں دوں تم گی۔ نے اس حرکت سے خود کو ظاہر کر دیا۔ اور تم نے بھی خود کو ظاہر کر دیا تھا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر کے لیے اکٹھے ہوئے اس گھر میں ایسی گفتگو؟ استغفر اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ ہے، گناہ۔ امی، ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہیں، حلیمہ صاحبہ سے ملنا چاہتی ہیں وہ۔ ٹھیک ہے ذوالکر، بلا لو انہیں۔ آ جائیں آپا۔ آپ سب کو السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम, आइए। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। मरियम, ये बच्ची हमारी मुयस्सर साहिबा की बेटी है, नया नया पर्दा शुरू किया है, कुछ अरसे यहाँ हमारे साथ रहेगी। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह बेटी। आइए। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं शायद पहले भी तुमसे कहीं मिल चुकी हूँ। माफ कीजिएगा, जरा यहाँ आएंगी? जी कहिए मोहतरमा। मेरे डिजर्ट में से बाल निकला है। माफ कीजिएगा, मैं इसे फौरन निकाल देती हूँ, आप परेशान नहीं हो। क्या मतलब है आपकी इस बात का? किस चीज के इतने पैसे लेते हैं आप लोग? मैं आप लोगों की शिकायत करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। हम आपसे इसका बिल नहीं लेंगे, हम आपको फ्री मील देंगे। आप जब चाहे यहाँ आकर खाना खा सकती हैं। आई वाह, क्या ही मेहमान नवाज जगह है ना जुल्कर, है ना? तुम झगड़ा करना चाहती हो, है ना? हाँ, सच में 2-4 बातें सुना दूंगी तो दिल को सुकून आ जाएगा। तुम मुफ्त खाने के चक्कर में हो। ये जो बाल तुम्हारे खाने में से निकला है ना, क्या पता कि ये बाल खुद तुमने इसमें डाला हो। मैं क्यों डालूंगी? मैं कोई पागल दिखती हूँ क्या? क्या हो रहा है ये? हाँ, वाकई तुम मुझे नॉर्मल तो नहीं लगती। मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। नहीं तो क्या करोगी तो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, अगर हिम्मत है तो आओ फिर। हर जगह कैमरा लगा हुआ है, अदालत में घसीटूंगी तुम्हें। ठीक है फिर। वैसे अदालत वाला कार्ड अच्छा है। ठीक है फिर। कैसा लगा? हमारा खाना पसंद आया आपको? अरे तुम एक कैफे में काम करती थी ना, अब याद आया तुम कौन हो। मैंने भी आपको पहचान लिया। अब ये बातें वगैरह बंद कर दो। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसी कैफे की वजह से हुआ है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ अम्मी। आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे पर्दा ये किस करवाया। तरह बात कर रही हो बेटी? एहतराम से बात किया करो। आप ही बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ हलीमा साहिबा? आप ठीक कह रही हैं। नौजवान इंशाल्लाह सीधी राह पर आ ही जाएंगे। हाँ, आप पर पूरा यकीन है मुझे। एक बार ये हक के रास्ते पर आ जाए, फिर इसके बाद इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा देंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं नूर हूँ। मेरा नाम मीने है। मिलकर खुशी हुई मुझे। ऐसा करो, आओ हम नीचे चलते हैं। मैं स्टूडेंट से तुम्हारा तारुफ भी करवा दूँ। आपकी बेटी हमारे पास अमानत है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अल्लाह आपसे राजी हो हलीमा साहिबा, आपका एहसान होगा। वैसे आपकी बेटी काफी सरकश है। मेरा उसके साथ एक वाकया भी हुआ था। नाइला बेटी, हमें सरकश लड़कियां नहीं, सर ढकी हुई लड़कियां चाहिए। लेकिन कभी कभी सरकश होना भी अच्छा होता है ना? अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है बेटी, कहो। तुम घर में भी कुछ कह रही थी। अम्मी, सबके सामने नहीं कह सकती, समझे? ठीक है, हम नीचे चलकर बात करते हैं। आती हूँ अभी। हलीमा साहिबा, आपके दम से बहुत फर्क पड़ता है। क्या आप मुझ पर पड़ के फूंक देंगी? बहुत जरूरत है। जरूर बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बताओ नाइला, क्या बात है? मिल गया ये। नाइला, तुम्हें ये ब्रोच कहाँ से मिला? अम्मी जान, मैंने आपसे पूछे बगैर आपके लिए एक काम कर दिया था। क्या किया था? अरे नाइला, कहीं तुमने... आप नाराज मत होइएगा। बताओ तो सही। आपको वैसे भी मेरी पसंद नहीं थी। बाबा के साथ भी बहुत घुलती मिलती थी। मैं चाहती थी कि वो हमारे घर से चली जाए, तो मैंने ये ब्रूज छुपा के रख दिया था ताकि दोबारा एलिफ जैसा वाकया ना हो। नाइला, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारी हरकत की वजह से मैंने उस पर इल्जाम लगा जी दिया। अम्मी, लेकिन मैंने मजबूरी में किया। या अल्लाह, इस गलती के लिए मुझे माफ करना। तू या सत्तार या फित्ता, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अम्मी जान, नादानी हो गई मुझसे, मगर मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए आपको बता दिया। मैंने ये सब घर के सुकून के लिए और आपके लिए किया है। नाइला, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? अब क्या करेंगे? अम्मी, अगर मेरी बाबा को बहका देती, दोनों घर से चले जाते और आप एलिफ को अकेले पालती, तो क्या ये बेहतर होता? अल्लाह कभी ऐसा ना करे। लेकिन अम्मी जान, ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी को पता ना चले। वैसे भी मेरी अब दोबारा घर नहीं आएगी, 2-3 दिन में बात खत्म हो जाएगी। इस तरह के मामलात लोग जल्दी भूल जाते हैं, ये भी भूल जाएंगे। ये समझिए आप कि मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। ठीक है नाइला, अब मैं तुमसे क्या कहूँ?
ये मैंने आपके लिए किया। अच्छा बस अब चुप रहो, चुप रहो। हाँ कहो अजलान। कैसी हो दुआ? अब बेहतर हूँ, शुक्रिया। तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। वैसे छोटे मोटे काम थे ऑफिस में, बस अभी खत्म हुए। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ क्या अभी? शाम को बाबा आएंगे मिलने के लिए, लेकिन उनके आने से पहले वक्त है, मिल सकते हैं हम। और तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। समझ गया, ठीक है। तो फिर मैं बस आधे घंटे बाद निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। मैरी, क्या मैं 1 घंटे के लिए अजलान से कैफे में मिलूं तो तुम जवेरिया को संभालोगी? अभी उसे बाहर नहीं ले जाना चाहती। बेफिक्र रहो दुआ, तुम जाओ। ठीक है, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बेटी तुम पर तो बहुत नजर है। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। नूरानी चेहरा माशाल्लाह। सच कहूँ मैं नूरानी भी हूँ और बहुत सखी भी। समझी नहीं मैं। मतलब मैं समझा देती हूँ। बात यह है कि मैं आपको कुछ गैर जानिबदार सा देखती हूँ। आप बहुत दरमियानी बात करती हैं। अगर आप मेरी बात माने, मेरी तरफ हो जाएं और मस्बत बात करें तो इस मोहल्ले में आपका घर सबसे खूबसूरत हो सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? कम लग रहा है आपको? तो अस्तगफिरुल्लाह। आपने अपनी जिंदगी नेकी के लिए वक्फ कर दी। आप बहुत काबिल एहतराम खातून हैं। जब मैं आपको देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगर आप मरियम अम्मी से मेरे बारे में अच्छी बात करें, वो आपकी बहुत इज्जत करती हैं। वो आप पर भरोसा करेंगी। तुम मुझसे असल में चाहती क्या हो? हलीमा साहिबा, मेरा घर खराब ना हो जाए इसलिए मेरी मदद करें। अम्मी के सामने मेरे हक में बोलें। मैं बस यही चाहती हूँ। इतना तो कर सकती है ना? फिर चाहे घर हो या गाड़ी, ये सब मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है, यकीन करें मेरा। देखो बेटी, मुझे इन चीजों का कोई लालच नहीं। मैंने खुद को अल्लाह के रास्ते के लिए वक्फ किया है। ज्यादा नेकियां कमाना और ज्यादा दुआएं लेना ही मेरा मकसद है। मैं दुनिया नहीं, आखिरत के बारे में सोचती हूँ। आप कितनी मौजूद इंसान हैं हलीमा साहिबा। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। सच में तुम यहाँ बहुत ज्यादा सुकून महसूस करोगी। और वो जो जगह है ना, वो स्टोर रूम है। मीने, जाओ जरा दरवाजा खोलो। अब तुम भी इस घर की फर्द हो। अस्सलाम वालेकुम। ओ लेना, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाभी। बेटा खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया ताईजान, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। खुश आमदीद महते। महते, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा। माशाल्लाह सब लोग यहाँ पे हैं। हाँ बेटा, घर ही बाबरकत है। कितना अच्छा है सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीने आज ही यहाँ आई है। अब से ये इस घर की बेटी है। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आप बेटा जरा हलीमा आपा से मिल लो। नहीं अम्मी, मैं अंदर नहीं आऊँगा, बस निकल रहा आओ बेटा आओ, यहाँ तक आए हो तो मिलकर जाओ ना। हूँ। अच्छा ठीक है। शूज यहाँ उतार लूँ? हाँ, वहाँ से चप्पल भी उठा लो, वहीं रखी होंगी। हम चलो अंदर अंदर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। देखो बेटा, ये है हलीमा आपा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा मैते। हमेशा खुश रहो बेटा। कैसे तंदुरुस्त खूबसूरत जवान हो तुम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तुम गैर शादीशुदा हो? महते को देखकर धोखा न खाएं, ये अभी छोटा है। छोटा कहाँ है, ये तो माशाल्लाह शादी के काबिल है। हलीमा आपा, अभी अभी तो मंगनी टूटी है, देखिए आगे क्या होता है। हाँ भाई, बच्चे पर जोर न डालें ज्यादा। मैं इजाजत चाहता हूँ आप सबसे। अगर किसी चीज की कमी हो, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। बेटा थोड़ी देर तो रुक जाते हैं। नहीं अम्मी, मुझे जरा काम है। कुछ भी जरूरत हो तो बता दीजिएगा। इजाजत दें। ये फिर आ जाएगा।
ताई जान, शुक्रिया बेटा। चल अल्लाह की अमानत में जाओ बेटा। ये लड़का तो बहुत ही गबरू जवान है। लैला, मेरी बात सुनो, इस लड़के को नजर से ओझल मत होने देना। हो सके तो किसी नेक घर की लड़की से मिला देना। पता नहीं हलीमा आपा, मुझे तो मेते भी बहुत छोटा लगता है। शादी की उम्र को पहुंच जाए तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। जो आखिर में रह जाए वो मुश्किल में रहता है, जानती हो। मैं इल्हामी साहब के पास जाकर स्टॉल का पूछती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ। जाते वक्त कुछ खाना भी ले जाना। ठीक है। अम्मी जान, अब मुझे इजाजत दीजिए। नायला, तुम मेरे साथ घर चल रही हो या बाद में आओगी? नहीं, तुम जाओ, मैं दुआ से मिलने जाऊंगी अभी। अच्छा, वाकई उससे मिलोगी? उरूज जान, बुरा मत मानना, मगर हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। दुआ मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रही है, उससे मिलना जरूरी है। चलो ठीक है। मैं तो समझ रही थी कि मैंने भी तुम्हारा मुश्किल वक्त में साथ दिया है, मगर खैर, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नायला, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? एक तरफ तुम, दूसरी तरफ तुम्हारी आपा। वो वैसे ही तकलीफ में है। अम्मी जान, दोनों बातें अलग अलग हैं। आपने जो मेरे साथ किया वो मैं माफ कर चुकी हूँ, लेकिन भूली नहीं हूँ, तो इसीलिए किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है नायला, ठीक है। हाँ कहो जैनब। उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? दुआ का क्या हाल है? ठीक है, वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बात मान ली है मैंने। आसूदा साहिबा से हाथ मिला लिया है। अच्छा वाकई? तो फिर तो बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारा पहला मेहमान मैं ही होऊंगा ना? बिल्कुल। और मैं तुम्हें एक जबरदस्त खबर सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ। ये बताओ कि आज शूटिंग पर आ सकते हो? क्या आज ही? वो भी इतनी उजलत में? कैमरे वगैरह पता नहीं कर पाऊंगा भी या नहीं। हमने सोचा है कि पहले एक टेस्ट शूट करेंगे, अच्छा हुआ तो टेलीकास्ट कर देंगे उसे। क्या कहते हो? ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो आजमा लेते हैं। आता हूँ। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, मिलते हैं। तुम वाकई बहुत तेज हो जैनब। अरे तुम आ गई बेटा? जी मम्मी, आ गई हूँ। आसूदा साहिबा को आज डन कर दिया है मैंने। मुबारक हो। थैंक यू। तो कब शुरू कर रही हो? आज ही। माशाल्लाह ज़ैनब, तुम्हें नौकरियां फौरन मिल जाती हैं। मैं कसम खाती हूँ कि उरूज का बच्चा मेरी वजह से जाया नहीं हुआ अजलान। जानबूझकर खुद को मेरी गाड़ी के आगे फेंका ताकि ये इल्जाम मुझ पर लगा है। उसने सोचा कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी, क्योंकि इस शादी को चलाने के लिए उसके पास वाहिद हथियार यही बच्चा था। रिलैक्स होगी अब तुम? मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं अजलान? उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं हवालात तक पहुंच गई। तुमने घर वालों की, खास तौर पर अपनी अम्मी की नजरें नहीं देखी, जैसे मैंने कत्ल कर दिया हो। किसी की भी परवाह नहीं है मुझे, किसी की भी नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज अहम है और वो तुम हो। तुम जो कह रही हो सिर्फ वही सच है, मैं और कुछ भी नहीं सोच रहा। मुझे भरोसा है तुम पर। मैंने अभी तक तुमसे कोई सवाल किया नहीं ना? छोड़ दो, खुद को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में खुद को थकाओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। तुम क्यों? हाँ दो। उसकी वजह यह है कि उरूज के सामने तुम्हें मैंने खड़ा किया, इसीलिए कि तुमसे मोहब्बत करते हुए भी मैंने उससे शादी कर ली, अपनी जिंदगी में ले आया मैं उसको, और ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। माफ कर दो मुझे हर चीज के लिए। सिर्फ एक गलत फैसले ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसके बाद समझ आया, मगर अब फायदा भी नहीं है कोई। यार मैं बहुत बुरा फंस गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहने के लिए भी कुछ नहीं है। उसका तुम तक पहुंच जाना बहुत तकलीफ दे गया। कोई भी तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं कह सकता दुआ, मेरे घर वाले भी नहीं। और अगर कहा तो मैं उनके सामने खड़ा हूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने बिल्कुल कोई और इंसान बैठा हुआ। बात यह है कि मैंने बहुत सोचा, शायद समझदार हो गया हूं। सही और गलत जिंदगी वक्त के साथ सिखाती है।
मैं वाकई बदल गया हूँ। क्या करोगे? उसे तलाक दूंगा, चाहे जो भी हो, लेकिन तलाक तो होगी। वो बिल्कुल पागल है अजलान, तुम समझते क्यों नहीं? तो ठीक है ना, पागल के साथ मैं भी पागल बन जाऊंगा। क्या करूं, डर कर पीछे हट जाऊं मैं? वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब मैं अंजाम के बहुत करीब हूं। वो जहनी मरीजा है, बहुत अजीब है। और हाँ, अगर ये सब ना होता तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। इस हफ्ते मेरी तलाक मुकम्मल हो जाएगी। खुशी हुई सुनकर। मैं भी तुम्हें ये खबर देने वाला हूं बहुत जल्द, वादा है तुमसे। मैं अब मजीद उरूज की कैद में नहीं रह सकता। अजलान, उससे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है अजलान। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि उसने खुद को जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने फेंक दिया। उसकी नजर में उसकी जान की भी कोई अहमियत नहीं है। भरोसा रखो मुझ पर, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। हाँ, लगता है तुम्हारी मम्मी आ गई हैं। आ जाओ मेरे साथ, चलो चल के दरवाजा खोलते हैं। अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद, आइए। मैं ऊपर गया था, उन्होंने कहा कि आप यहाँ हैं। जी, तशरीफ लाएं। गुड़िया, दादा की जान, दादा बहुत मिस कर रहे थे। वाह 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 वाह। अब्दुल्ला साहब, इस तरफ आ जाए। किस तरफ? यहाँ, इस तरफ। अब लाइए, बच्ची को मैं ले लेती हूँ। लीजिए। आजा मेरी जान। सफेद आजा आजा, यहाँ बस यहाँ बैठ के तुम खेलो, ठीक है? आप क्या पियेंगे अब्दुल्ला साहब? कुछ नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैरी, मुझे बहुत अफसोस है। काश कि मैं उस वक्त घर पर होता, आपको वहां से कभी न जाने देता। अब्दुल्ला साहब, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सलूक देखा है, ठीक है? मरियम साहिबा मुझे पसंद नहीं करती, और मैं सच कहूँ तो उनकी बात को समझती भी हूँ, क्योंकि माजी में जो कुछ भी इनके साथ हुआ है उसकी वजह से इनका मुझ पर शक करना फितरी है। लेकिन मेरा मरियम साहिबा के साथ कभी कोई गलत ताल्लुक नहीं रहा, न पहले, न अब, और न आगे रहेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं। और वैसे भी आपके घर पे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे चोर कहे तो मैं वहाँ से चली जाती हूँ, और मरियम साहिबा ये बात अच्छी तरह जानती थी। आप सही कह रही हैं। अब मैं क्या कहूँ आपको, मतलब मरियम बेगम आप कहेंगे कि वो बुरी नीयत की नहीं है। असल बात ये है कि मरियम साहिबा सिर्फ अपने खानदान, अपने बच्चों और जिनसे वो मोहब्बत करती हैं उनके साथ अच्छी होती हैं, मगर वो दूसरों के लिए इंतहाई बेरहम हो सकती हैं। अब्दुल्ला साहब, मैरी प्लीज वापस आ जाएं। एलिफ को जरूरत है आपकी, मतलब हमें आपकी जरूरत है। अब आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बच्चे भी ऐसा ही सोचते हैं। आपकी बेइज्जती हुई है, आपका गुस्सा करना जायज है, मगर मेरी उस नन्ही सी बेटी का क्या कसूर है? आपका जाना एलिफ के लिए सजा है। प्लीज लौट आइए। मैरी, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। मरियम बेगम भी आपसे माफी मांगेगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं वापस आ जाऊंगी, मगर सिर्फ एलिफ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। मैं देखती हूँ दुआ आ गई होगी। मैरी, अरे नाइला, क्या हुआ? क्या कुछ खौफनाक देख लिया है? नहीं, बस हैरान हो गई थी। आओ। अच्छा, तो फिर आ जाती हूँ। बाबा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मैरी से माफी मांगने आया था ताकि ये वापस आ जाए। दुआ कहाँ है? अजलान से बात करने गई है, अभी आ जाएगी। आप दोनों यहाँ? बेटी, जबान संभाल कर बात करो, कहीं तुम्हारी बात से किसी का दिल न दुख जाए। नहीं बाबा जान, मैंने कोई बुरी बात नहीं कही, बस हैरान हूँ। हैरान होने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, तो इत्तेफाकन हुआ है। आ जाओ। मैरी, देखिए, आप प्लीज जिद मत कीजिए, घर वापस आ जाइए। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके जाने से बहुत दुखी भी हैं। हम सब आपके आदी हो चुके हैं। इस तरह नाराज होकर चले जाना ठीक नहीं होता। मैं वापस आऊंगी, ठीक है? ओह, शुक्र है।
अब मैं मुतमईन हूँ। खुश आमदीद। बेटी बुरा मत मानना, मैं बगैर बताए आ गया। मैं मैरी से माफी मांगना चाहता था। मेरे ख्याल में जो हुआ उसके बाद माफी तो बनती थी। बिल्कुल। कल जो कुछ हुआ उसके बारे में समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अब्दुल्ला साहब, आप माने ना माने मगर आप एक जहनी मरीज औरत के साथ एक ही घर में रह रहे हैं। उन्होंने तो सब पर इल्जाम लगाया हुआ है, मुझ पर, उमर अंकल पर भी। मुझ पर भी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। चलें, खैर अब मुझे इजाजत दीजिए। बेटी तुम साथ चल रही हो? बाबा जान, मैं दुआ से मिलने के लिए आई हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ठीक है बेटी। दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अल्लाह हाफिज बाबा जान। खुदा हाफिज। तो दुआ, तुम कैसी हो? बताइए, मैं ये जानने आया हूँ कि बच्चा किस तरह जाया हुआ है। ये पेशेंट की प्राइवेसी है। क्या मतलब है आपका? डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है, आखिर आप मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? और जब ये सब हो रहा था तो मैं यहाँ खुद मौजूद था, तो मैं केस भी कर सकता हूँ आप पर। मसलन, क्या पुलिस जानती है इस बारे में? बताया था मैंने। बहुत अच्छी बात है, तो फिर मुझे भी बता दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आप पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया यहाँ, मगर आप जिस वक्त उरूज का चेकअप कर रहे थे तो यकीनन वो उस वक्त बच्चा खो चुकी थी। सही कहा ना मैंने? उरूज साहिबा के चेकअप में कोई भी मसला नहीं था। गाड़ी से टकराने की वजह से बच्चे की जान गई। खुदा के लिए डॉक्टर को मना लो, जो मांगे दे दो। मुझे बस एक ही बात चाहिए, डॉक्टर ये कहे कि बच्चे की मौत हादसे से हुई है। जब उसने चेकअप किया तो बच्चा बिल्कुल ठीक था। उरूज देखो, ये बहुत ही संगीन मामला है, अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं समझ रहे? नजर क्यों नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए कितना अहम है? लेकिन मैं डॉक्टर को कैसे मनाऊंगा? मुझे क्या पता, जो मांगे दे दो। पैसे दौलत जो कुछ भी मांगे दे दो उसे। नौमान, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसका बदला कई गुना दूंगी, मैं वादा करती हूँ। और अगर उसने फिर भी अपना मुंह खोल दिया तो? रकम इतनी तय करो कि वो मुंह ही ना खोल सके। भाई, खुदा के लिए मैं मिन्नत करती हूँ, मेरी बात मान लो ना प्लीज। ठीक मेरा घर है, बचाओ। ठीक है, रो तो मत। मेरी मदद करोगे ना? हाँ, जो कह रही हूँ वो करोगे ना? मैं संभाल लूंगा, बस तुम अपने आप को रिलैक्स रखो। तुमने भी देखा है, ठीक है? तुम उस वक्त मेरे साथ थे, तुमने भी सब कुछ देखा है। ठीक है, अब तुम डॉक्टर के पास जाओ, उससे बात करो, उसे सब समझाओ, ठीक है? तब तक तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? जैसा मैंने बताया अजलान साहब, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो। नहीं तो, दिमाग में नहीं है कुछ भी, सब समझ गया मैं। और वैसे खूबसूरत घड़ी है। थैंक यू सो मच। किसी ने गिफ्ट दिया मुझे। किस कदर अमीर होते होंगे आपके मरीज, अंदाजा हो गया। वो एक मुश्किल केस था। आप बहुत लकी हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वालेकुम सलाम नूर, खुश आमदीद। वाह नूर, लड़की, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें देखकर कभी इतनी खुशी भी होगी। अरे फराज, अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा था मैं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी आंखें तो फिर से घूमने लग गईं। ये खाना मेरे लिए है ना? मैं तो इल्हामी साहब के लिए लाई हूँ, लेकिन आप दोनों साथ हैं तो आप दोनों ही खा लीजिए। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, तुम्हारे ऐसा करने से हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। ऐसा क्यों? अस्तगफिरुल्लाह इल्हामी साहब, घर में तो बनता ही है, तो क्यों ना लाती? इसमें क्या बात है, हमारे घर में भी तो पकता है। सच बताओ तो कल उस्ताद ने ऐसी मछली बनाई थी जैसी वो लग्जरी रेस्टोरेंट में मिलती है ना, वैसी ही। खाना मजे का बना है, अच्छी तरह से खाइएगा। खैर, ये सब तो ठीक है, अब तुम क्या करोगे? इनके घर कब तक रहोगे? इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात। उस्ताद को मुझसे कोई शिकायत नहीं। अल्लाह अल्लाह, ऊपर से हम मजे भी कर रहे हैं, है ना उस्ताद? हाँ, मुतमईन है नूर, फराज मेरे यहाँ मेहमान है। दिल लगी हो गई, मैं तो हूँ चला री रम। ये क्या कर रहे हो? मस्जिद में है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उस्ताद जी, क्या गाना गाना गुनाह है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जगह अवामी है ना, इसीलिए एहतियात जरूरी है। हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, और कोई बात नहीं। देखो, बंदा कितनी खूबसूरती से समझा रहा है, बातों से शहद टपक रहा है और तुम बस चीख चीख कर बोलती हो।
ला हौल वला कुव्वत। इल्लाह बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उस्ताद, मैंने कहा था ना मेरी इस्लामी मालूमात अच्छी है। कर छोड़ो ये सब मजाक अपनी जगह। तुमने मेरी अम्मी से बात की है या नहीं? फराज, मैं मुनासिब वक्त पर तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। देखो हर तरफ अफरा तफरी, और बात भी क्या नूर, करूं। देखो मेरी अम्मी के दिल के ताले की चाबी तुम हो। किसी ना किसी तरह तो मेरे लिए दिल नर्म होगा ना उनका। बिल्कुल जरा सी ही तारीफ कर दो मेरी उनके सामने कि फराज ने नमाज शुरू कर दी है वगैरह। नमाज शुरू कर दी है? सुबह नहीं उठ सका। उस्ताद तो उठ गए थे मगर मैं नहीं उठ पाया। मगर दोपहर की पढ़ी है, पूछ लो। पड़ी है। देखा, मेरा एक दोस्त था, उसको करप्शन करने की आदत थी और इसी वजह से जेल में चला गया। बंदे ने जेल में नमाज शुरू कर दी थी। माशाल्लाह। बाहर आ गया? आ गया, कब का बरी हो चुका है। तो नमाज जारी है उसकी? अब कहाँ। या अल्लाह, मेरी तौबा। फराज की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। खैर, आप खैरियत से हैं तो बस चलें, ठीक है, मैं जा रही हूँ। जहाँ रह रहे हो ना, कोई मसला ना खड़ा करना, तंग ना करना इनको। ठीक है अम्मी जान, लड़की ने माँ वाला मूड ऑन कर लिया है उस्ताद। तुम मुझसे इस तरह बात मत किया करो, बच्चों की तरह बात मत किया करो। माफ कीजिएगा उस्ताद, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। जरूर, खुदा हाफिज, खैरियत से जाइएगा। माफ कीजिएगा उस्ताद, अल्लाह हाफिज। उस्ताद, ये कहीं आप पर तंज तो नहीं था? तौबा तौबा, क्या ऐसी बात हो सकती है? गुनाह हो जाता है, ऐसा मत कहा करो। उस्ताद, आप भी फौरन गुनाह की धमकी दे देते हैं। अरे मजाक था। वैसे दिन के आखिर में आप भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। खामोश, संजीदा, नर्म मिजाज, बस इसीलिए कहा था। मगर देखो, तुम पहले अपने दिल की बात कह देते हो और फिर कहते हो कि ये मजाक था। ये ठीक बात नहीं है। मैं आपको एक बात कहूँ, यहाँ तो जबरदस्त वन साइडेड मैच खेला जा सकता है। मेरे साथ खेलेंगे? तौबा यार, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चले, आए 10 भी पढ़ते हैं। आए चले। अरे ज़ैनब, ये जगह तो बिल्कुल स्टूडियो जैसी हो गई है। वाकई, वैसे मैंने भी इतनी प्रोफेशनल जगह की तवक्को नहीं की थी। एक्चुअली आसूदा साहिबा इन कामों को बहुत सीरियस लेती हैं। ज़ैनब साहिबा, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं कि बात करते हुए हमारा ब्रांड वाज़े रहे। ठीक है, देखिएगा आप सही है? जी ठीक है। ओके। नर्वस हो रही हो? हाँ, थोड़ी सी। मैं भी पहली बार ऐसे माहौल में आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए भी ऐसा ही है उमर। अरे कहाँ भाई, तुमने तो इतने सारे टीवी प्रोग्राम्स किए हुए हैं। ज़ैनब साहिबा, जब आप तैयार हो जाएं तो हमसे कह दीजिएगा। जी, तो मैं तैयार हूँ। चले दोस्तों, सब तैयार हो जाएं। जी ज़ैनब साहिबा, 2, 3, 1 शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैनब असलान आपसे मौजूदा हालात पर अपने ही चैनल पर गुफ्तगू करेंगे। और आज के जो मेहमान हैं वो हैं उमर उनाल। खुश आमदीद उमर साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। उमर साहब, अपने बारे में कुछ बताइए। जी जरूर। मैं पहले वॉक पर नहीं जाती थी, मगर लगता है कि सोचने के लिए तन्हाई बहुत जरूरी है। बाबा जान। मेरी प्यारी बेटी, बताओ कैसी हो? कुछ तबीयत संभली तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, फिक्र की बात नहीं है कोई। बस यही बात। देखो, हम एक जंगजू खानदान हैं। चाहे कोई छोटी सी लड़ाई हार भी जाए, आखिरकार हमेशा जंग जीत कर ही निकलते हैं। अंदर ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। दो जिगरी दोस्त इकट्ठे हैं, है ना? मैं दुआ से मिलने ही आई थी, बस अब घर के लिए निकलने वाली हूँ। अच्छा किया नायला, तुमने बहुत अच्छा किया। हाय नाना की जान गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। ज़ैनब कहाँ है? मॉम ने नया काम शुरू किया है, घर में शूटिंग हो रही है। बात भी मत कीजिएगा, बहुत स्ट्रेस में इस वक्त। अरे इस हंगामे में ज़ैनब साहिबा ने नया काम कैसे ढूंढ लिया? ये ज़ैनब है, अगर दुनिया जल भी रही हो तब भी ये कहीं ना कहीं से काम ढूंढ लेती है। इसके काम का कोई हिसाब नहीं। बस हम ही हैं जो काम के मामले में अपना हक नहीं ले पाए रेहान भाई। तुम ठीक कह रही हो नायला, अब तक हमारा लक काम नहीं आया। मैं तुम पर कुर्बान। अरे दुआ जान, जब तुम लोग बैठे ही हो तो मैं अपनी जवेरिया को लेकर जरा शाम की सैर कराऊं? हाँ, लेकिन इस मौसम में मैं समझ नहीं पाई बाबा। जरा ताजा हवा ले लेगी मेरी बच्ची। ठीक है, मगर देखें ज्यादा देर मत लगाइए। नहीं करेंगे, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, तैयार कर देती हूँ। जवेरिया आ जाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ मुन्नी। आ जाओ मेरी शहजादी, मेरी जान। तैयार करूँ अपनी बेटी को, नाना जान के साथ घूमने जाएगी मेरी शहजादी। आ जाओ, बस तैयार करके ठीक है मेरी जान, मैं तुम पर कुर्बान। अच्छा नायला, बताओ जरा, तुम्हारे पास कोई ताज़ा खबर या कोई नई गपशप नहीं है क्या? सच कहूँ इस वक्त ताज़ा मामला दुआ वाला ही है। लोग दोस्तों में बटे हुए हैं, कुछ उरूज पर यकीन कर रहे हैं
और कुछ दुआ पर। यानी मैंने पहली बार सुना तो दिल चाहा कि उस लड़की की खबर ले लूं, मगर लैला ने रोक लिया था। मुझे यकीन है रेहान भाई, वैसे भी ज़ैनब साहिबा के बाद आपकी बारी कहाँ आती। चलो भाई, मेरी शहजादी तैयार है। ओ मेरी प्यारी सी बच्ची, आओ चलो नाना जान के पास जरा जाओ। बाय बाय मेरी कह दो। जान। बाय 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 बाय। हंस रही है हम ये। जा रहे हैं। चलो चलो चलो, हम जा रहे हैं। तुम बताओ क्या पियोगी नायला? हाँ कॉफी पीऊंगी। तुम बैठो, मैं अभी लाई। लेकिन चीनी दरमियान ही रखना। और फिर उस जुनूनी शख्स ने आप पर हमला कर दिया। बदकिस्मती से हमारे माशरे में अमूमन ये ख्याल पाया जाता है कि बुरे इरादे वाले या जहनी मसाइल का शिकार लोग शक्ल से ही बुरे या बदसूरत होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बनावटी बात है। जी हाँ, जो वाकया पेश आया उसे समझ आ गया कि ऐसा होता नहीं है बदकिस्मती से। अनफॉर्चुनेटली। तो तशद्दुद को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में सबसे पहले मर्दों की तरबियत जरूरी है। औरतों पर जुल्म व तशद्दुद और सिनफी बराबरी के हवाले से इनमें हर हाल में शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। ये तालीम मेरे ख्याल में घर और स्कूल दोनों जगह होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। यानी बचपन से ही बच्चों को, खास तौर पर लड़कों को बहुत ही लाड से पाला जाता है और लड़कियों को बदकिस्मती से पाबंदियों में रखा जाता है। और मुझे इस बात पर वाकई बहुत दुख होता है। और फिर हम देखते हैं नतीजा ये निकलता है कि लड़के अपने हर अमल को अपना हक समझकर कर गुजरते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें हर काम करने की आजादी हासिल है। और जबकि लड़कियां हर तरह की पाबंदियों में पलकर देखा जाता है कि अपने घर वालों से कभी कभी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती हैं या फिर उनसे अपनी बातें छुपाने लगती जी हैं। हाँ। अगर हम समाजी तशद्दुद को रोकना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों की, मेरा ख्याल है कम उम्री से ही इज्तिमाई तरबियत पर अपना पूरा जोर लगाना होगा। सबसे अहम बात यह है कि कानूनी इस्लाहात भी लाज़िमन अमल में आनी चाहिए। हमें बतौर माशरा औरतों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाना चाहिए और इस अहम मसले को बहुत संजीदा तौर पर लेना चाहिए। और जो लोग भी औरतों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस हों, उनको हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। तुम क्या कहती हो जवेरिया, एक चक्कर लगा लें? हाँ तो मेरी गुड़िया ने हाँ ही कहा है। चलो आ जाओ मेरी किस्मत की गुड़िया। ओ रुक जाओ। हाँ ओह, मैं तुम पर कुर्बान। सुनो भाई, इधर आओ, मेरे लिए एक कहवा बना दो। अगर कोई मेज खाली हो तो हमें वहाँ बिठा दो। ये लो मेरी जान, ले लो। भाई आप हाँ, फिर बच्चे लो, के साथ आ गए। खाली। पिछली बार एक खातून ने देखकर शिकायत कर दी थी, हमें बड़ी मुश्किल हो गई थी। आप प्लीज बाहर बैठ जाइए। क्या मतलब है? मतलब ये कि जरा इस जगह को देखिए, ये इस बच्चे के लिए मुनासिब है? हद है यार, अगर हम मेज को बाहर लगा दें तो कोई मसला तो नहीं? भाई खुदा के लिए हमें मुसीबत में मत डालिए। क्या बच्चों को ओके खेलने का हक नहीं? हद है यार, ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा खैर ठीक है, चलो मुझे एक कहवा बना दो, मैं रास्ते में पीते हुए चला जाऊंगा। ठीक है मैं बना देता हूँ, लेकिन आप प्लीज बाहर जाकर इंतजार कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। नायला बिल्कुल सच कह रही थी। हाय हम तो कहीं भी जम नहीं पाए मेरी जान। चलो यहाँ से चलें।